सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने वाले हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, सीएए की। सीएए का भूत इतना बड़ा था कि उस समय केंद्र की सरकार की प्रोग्रेस करने वाली योजनाएं और सरकार का विस्तार जितनी अच्छी तरह से वो देश को तेजी से ले जाना चाहते थे वो सब रोक दिया था। एक ऐसा समय भी था कि शाहीन बाग जैसे खेल हो गए थे, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा था, पूरे देश में कांग्रेस के नेतृत्व में, खास तौर से पूरे देश में कांग्रेस के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हो रहा था। सलमान खुर्शीद पार्टिसिपेट कर रहे थे, जयराम रमेश पार्टिसिपेट कर रहे थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका ये सभी उस समय आ गए थे और सब पूरी ताकत से सरकार को हटाने पर लगे थे। देश में पूरी कोशिश की गई थी कि किसी तरह से दंगे भड़क जाए। उसके पीछे का तर्क ये दिया गया था कि अमित शाह जी ने जब सीएए प्रेजेंट किया था 370 के बाद, मैं मानता हूं सीएए 370 का ही विस्तार था, क्योंकि सबसे पहले इसकी शुरुआत आर्टिकल 370 करते समय की गई थी कि भाई जम्मू कश्मीर में जो लोग रहने आए हैं या जो लोग पाकिस्तान के उस क्षेत्र से जो पाकिस्तान के कब्जे में है जम्मू कश्मीर में रुक गए, उन हिंदुओं का, उन दलितों का या वहां महिलाओं का जो नागरिकता है वो नागरिकता पूरी कैसे नहीं मिलेगी, राइट पूरा क्यों ना मिले। बाद में उसको पैन इंडिया लागू कर दिया गया, पूरे देश में लागू कर दिया गया और पूरे देश में लागू करने के बाद फिर संसद में स्टेटमेंट दिया गया, यानी कि वो 370 का ही विस्तार था सीएए, जो कि फिर बाद में पूरे देश में लागू हुआ। और उसके साथ साथ ही हमने वहां चर्चा करना शुरू की। अमित शाह जी जब भाषण दे रहे थे उसी समय एक वक्तव्य आया और उन्होंने कहा एनआरसी कर रहेंगे, हम भारत में एक भी घुसपैठिया अंदर नहीं रहने देंगे। अब ये जो उनका बयान था, इसने भारत में करोड़ों जो अवैध अप्रवासी हैं, अवैध घुसपैठिए हैं, उनकी नींवें हिला दी थी। उन्होंने यहां शादी बारात कर लिए थे, उन्होंने यहां बच्चे पैदा कर लिए हैं, उन्होंने यहां की सोसाइटी में मिल गए हैं और यहां तक कि यहां के क्राइम रेट में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और एक पार्टिकुलर समाज जो अपने आप को हिंदू नहीं कहता है, उसने, हिंदू नहीं कहता मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी की बात कर रहा हूं, हिंदू नहीं कहता, अपने आप को मुसलमान कहता है, उसने इस बात को दिल से ले लिया। कांग्रेस नेतृत्व तो कर ही रही थी और उसने दिल से ले लिया और परिणाम निकला कि पूरे देश में आंदोलन हो गए। उसी समय पर कोविड भी आ गया, कोविड में भी आंदोलन चालू रहा। बाद में योगी बाबा ने जब लाठी चलानी शुरू करी, शाहीन बाग जैसे प्रकरण जब उत्तर प्रदेश में हो रहे थे वहां लाठी चलनी शुरू हुई, यूएपीए के कानून का यूज होना शुरू हुआ, उनकी फोटोएं छपनी शुरू हुई, जो दंगा कर रहे थे उनके खिलाफ भरपाई के सब कारनामे शुरू हुए। उसके बाद कहीं हल्का पड़ा था, लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर यह आरोप था कि उसने नोटिफिकेशन, हिंदू समाज ये कह रहा था, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आया था, वो ये कह रहा था कि भाई ये वहां से आने के बाद आपने ये सीएए कर तो दिया है लेकिन आपने नोटिफिकेशन नहीं किया, नोटिफिकेशन कर दीजिए तो हमें नागरिकता मिल जाए। अब इस बात को लेकर तमाम पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट गई थी। उस समय जयराम रमेश की पिटीशन है, असदुद्दीन ओवैसी की पिटीशन है, असम की बहुत सारी पिटीशनें हैं, असम में कांग्रेसियों ने बहुत सारी पिटीशनें केंद्र में कर रखी। उनका इशू दूसरा है, हालांकि उनका और त्रिपुरा वालों का इशू दूसरा है। वो 1971 के बाद जो हिंदू या मुसलमान कोई भी बांग्लादेश से असम में या त्रिपुरा में आया, उनके विषय में उनको चिंता है कि वो हिंदू को कैसे आप दे सकते हैं। उनकी चिंता यह है कि जो बांग्लादेश से हिंदू आया उसको भी नागरिकता भारत में नहीं मिलनी चाहिए। और मुसलमानों का और कांग्रेस का यह तर्क था कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, आप देश के अंदर धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर कैसे भेदभाव कर सकते हैं। केंद्र सरकार का तर्क यह था कि जो इन देशों में परसिक्यूटेड हैं नॉन मुस्लिम, क्योंकि ये सभी तीनों के तीनों देश मुसलमानों के हैं, वहां जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, हम उस माइनॉरिटी को भारत में स्थान दे रहे हैं, हम वहां की मेजॉरिटी को यहां स्थान नहीं दे सकते। इसलिए जो मुस्लिम समुदाय है, चूंकि बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, इसलिए मुसलमानों को जो वहां से 1947 के बाद आए हैं या जो पार्टीशन में नहीं आए, पार्टीशन में चले गए या वहीं के रहने वाले हैं, उन मुसलमानों को यहां स्थान नहीं दिया जा सकता। मैं उसके 2 कदम आगे भी उस समय भी चर्चा कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है, जब पार्टीशन हो गया और पाकिस्तान बन गया था, तो हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान था उसको भी पाकिस्तान भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि वो यहां रह गया था। उसका मुख्य
कारण था नेहरू और लियाकत अली का समझौता। नेहरू लियाकत समझौते की वजह से लोग रोक लिए, अदरवाइज जब अंग्रेज यहां से जा रहा था तो उसने तो फुल पार्टीशन की व्यवस्था करी थी। उसने व्यवस्था यह करी थी कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है और पाकिस्तान मुसलमानों का है। जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा था, वोटिंग हुई थी, वोटिंग में भी पाकिस्तान ही उन्होंने चुना था। बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बैठी तो उसमें भी उन्होंने कहा हमें संविधान नहीं पाकिस्तान चाहिए, और जो लोग ये कह रहे थे हमें संविधान नहीं पाकिस्तान चाहिए, उनको पाकिस्तान भेजने की व्यवस्था कर दी गई थी और स्वीकार कर लिया गया था माउंटबेटन के द्वारा। अब सवाल ये पैदा होता है तो आबादी इधर से उधर चलनी शुरू हो गई। बाद में नेहरू लियाकत समझौते ने, नेहरू जी ने एक प्रस्ताव पास कर लिया कांग्रेस में, और उस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भाई सारे मुसलमान पाकिस्तान नहीं मांग रहे थे, कुछ 2% 3% मुसलमान तो हिंदुस्तान भी मांग रहे थे, हम उनके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते, उनको हिंदुस्तान में रोकने की व्यवस्था हम करेंगे। इसको आगे फॉरवर्ड करते हुए नेहरू लियाकत समझौता हो गया कि पाकिस्तान में हिंदू अगर रहना चाहे तो रुक सकता है और हिंदुस्तान में मुसलमान रुकना चाहे तो रुक सकता है। अब पाकिस्तान में हिंदू रुकना चाहे, भारत में मुसलमान रुकना चाहे, इसका मतलब तो यह हो गया पार्टीशन का उद्देश्य ही विफल हो गया। ये नेहरू लियाकत समझौते ने पार्टीशन का ऑब्जेक्ट ही विफल कर दिया। इससे पार्टीशन की तो थ्योरी ही फेल हो गई। अंग्रेज तो पार्टीशन करके गए थे, लेकिन नेहरू जी ने पार्टीशन की थ्योरी फेल कर दी, उनके वंशजों ने भी फेल कर दी। फिर उन्होंने उनको कहा कि अल्पसंख्यकों को हम विशेष अधिकार देंगे, उनकी सुरक्षा, उनकी संरक्षा, उनको फल फूलने का अवसर देंगे, उनको सब कुछ करेंगे। अब ये सब कुछ जो भारत में हुआ, फिर ये हुआ कि जो संपत्ति पाकिस्तान ले लिया गया है मुसलमानों ने, तो हिंदुस्तान में जो संपत्ति बची, जिस पर सार्वजनिक संपत्ति थी, उस संपत्ति पर भी 1954 में उसको वक्फ बोर्ड में डाल दिया, और वक्फ बोर्ड डालकर, वक्फ पहले से वैलिडेशन था लेकिन वक्फ बोर्ड बनाकर उसमें दे दिया, और संरक्षण भी, यानी कि पाकिस्तान भी बन गया और हिंदुस्तान में जो मुसलमानों ने संपत्ति छोड़ी, सार्वजनिक संपत्ति, वो संपत्ति भी यहां मुसलमानों के ही कब्जे में रह गई। ये नेहरू की बड़ी दरियादिली थी, और क्या कहें उनका दरियादिली के विषय में। लेकिन केंद्र सरकार ने उस समय भी, गांधी जी का बयान भी है, उस समय सभी भारत के नेताओं के बयान है कि अगर हिंदू पाकिस्तान के, चाहे पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश जिसको आज कहते हैं, या पश्चिमी पाकिस्तान जिसको पाकिस्तान कहते हैं, इन क्षेत्रों से अगर हिंदुस्तान में आना चाहता है तो सदैव के लिए उसके दरवाजे खुले हैं। वो कभी भी, चूंकि जोगेंद्रनाथ मंडल का प्रकरण सामने आ चुका था, और जोगेंद्रनाथ मंडल ने बांग्लादेश का जो इतना बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा, वो उसका कारण जोगेंद्रनाथ मंडल थे। वो पहले लॉ मंत्री भी वहां पर बने थे, बाद में उनकी भी पिछवाड़े पर जब पड़ा तो वो हिंदुस्तान में आके ही उन्होंने अंतिम संस्कार अपना करवाया। आप सोच लीजिए कि क्या हश्र हुआ था। तो फिर ये बात सबको समझ आ गई थी कि पाकिस्तान में हिंदू नहीं रह सकता,